मागील आठवड्यात मानिया कॉलनीत नशेच्या आहारी गेलेल्या अल्पवयीन मुलांनी एका हॉटेल व्यापाऱ्याची हत्या केली होती. त्यामुळे शहरात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर असे निदर्शनास आले की संपूर्ण शहरात नशेचा मोठा रॅकेट सुरू आहे. गांजा, चरस, अफीम, ब्राऊन शुगर, नशेच्या गोळ्या, औषधी, दारू असे अवैध धंदे पोलिसांच्या आशीर्वादाने चालू असल्याचा आरोप करीत हे सर्व धंदे बंद करावे, औरंगाबाद शहराला नशामुक्त करावे या मागणीसाठी शनिवारी 19 जानेवारी रोजी जिन्सी पोलीस स्टेशन पासून पोलीस आयुक्त कार्यालयावर एका महामोर्चाचे आयोजन एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी केले होते. त्यांनी या मोर्चामध्ये सामील होण्याचे आवाहन शहरातील नागरिकांना केले होते. आमदार इम्तियाज जलील यांच्या या आवाहनामुळे पोलीस प्रशासनाची झोप उडाली. ते खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी आमदारांची मनधरणी करीत त्यांना आज सकाळी 11 वाजता पोलीस आयुक्त कार्यालयात मीटिंगसाठी बोलावले. त्या मीटिंगमध्ये पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी सोबतच अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी तसेच दारूबंदी खात्याचे अधिकाऱ्यांना पण बोलावण्यात आले होते. पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद हे दौऱ्यावर बाहेरगावी असल्याने झोन-1चे पोलीस उपायुक्त निकेश खाटमोडे पाटील यांनी मीटिंग घेतली. या मीटिंगमध्ये सहाय्यक पोलीस आयुक्त नागनाथ कोडे, दारूबंदी विभागाचे उपअधीक्षक प्रदीप पोहोळे, अन्न व औषध प्रशासनाचे उपायुक्त वंजारी, औषधी निरीक्षक बजाज आणि श्रीमती महाजन, महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते रमीर कादरी, गटनेते नासिर सिद्दीकी उपस्थित होते. बैठकीत या नशेच्या धंद्यांना आळा घालण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्या प्रत्येक पथकामध्ये पोलीस विभागाचे अधिकारी, अन्न व औषधी प्रशासनाचे अधिकारी तसेच दारूबंदी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सहभाग राहणार आहे. जेथे जेथे अशा प्रकारचे गोरखधंदे चालू आहेत तेथे शहानिशा करून ही पथके कारवाई करतील आणि एका महिन्यात संपूर्ण शहराला नशामुक्त करण्याचे आश्वासन आमदार इम्तियाज जलील यांना देण्यात आले व त्यांना त्यांचा नियोजित उद्या शनिवारचा महामोर्चा रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावर आमदार इम्तियाज जलील यांनी दिल्ली गेट न्यूजशी बोलताना सांगितले की पोलिसांच्या या आश्वासनामुळे आम्ही शनिवारचा नियोजित महामोर्चा एका महिन्यासाठी पुढे ढकलला आहे. जर या काळात पोलिसांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार औरंगाबाद शहराला नशामुक्त केले नाही तर एका महिन्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन सुरू राहील. त्या काळात पोलीस आयुक्त कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येईल. तसेच पोलिसांवर विश्वास असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. देखिए, औरंगाबाद शहर में पिछले कुछ टाइम से जो नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और जिसकी वजह से कई नौजवान लड़के इसके अंदर मुब्तला होकर उनकी जान जा रही थी, हत्याएं हो रही थी, क्राइम बढ़ रहा था, इसके विरोध में हमने सोचा था कि औरंगाबाद पुलिस को जगाने के लिए हमने 19 तारीख के दिन एक मोर्चे का आयोजन किया था और इस मोर्चे का मकसद यही था कि औरंगाबाद शहर को नशे से मुक्त कैसा किया जाए. औरंगाबाद शहर के अंदर धड़ल्ले से तकरीबन पुलिस स्टेशंस के अंडर में जो चरस, गांजा, अफीम, गोलियां, शराब का गैरकानूनी कारोबार जो चल रहा था उसके विरोध के अंदर हम ये मोर्चा निकालने वाले थे. लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ये चाह रही थी कि उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. उन्होंने आश्वासन दिया और उसी के तहत आज यहाँ पर डीसीपी साहब के साथ एफडीए के और एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए भी लोग आए थे और उन्होंने ये एश्योर किया कि एक महीने के अंदर हम औरंगाबाद शहर से नशे का कारोबार को पूरी तरह से खत्म करेंगे. और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि हमें एक महीने का टाइम दे, एक महीने के अंदर हम ये कार्रवाई करेंगे. तो हमने भी ये तय किया कि फिर अगर पुलिस वाले अगर हमको एश्योरेंस दे रहे हैं कि इस नशे के कारोबार को खत्म करेंगे तो हम कल का मोर्चा जो है उसको एक महीने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं. और अगर ये कारोबार नहीं अगर बंद होता है तो अगले महीने महाराष्ट्र के विधानसभा का अधिवेशन होने वाला है. उस अधिवेशन के दौरान हम मोर्चा निकालेंगे और इस मोर्चे के जरिए औरंगाबाद की पुलिस को ये बताएंगे कि हम औरंगाबाद की जनता औरंगाबाद शहर से नशे का कारोबार पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं. ये आश्वासन हमें मिला है. हम यकीन करते हैं कि पुलिस वाले इसके ऊपर एक्ट करेंगे, एफडीए डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्ट करेंगे और एक्साइज डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये उम्मीद करते हैं. जैसा कि उन्होंने एक महीने का टाइम मांगा है तो क्या आपको लगता है ये एक महीने में वो यानी कर पाएंगे नशा पर काबू? देखिए, ये इशू जो है ये एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये एक सोशल इशू है.
कई सारे लोग ये जानते हैं, औरंगाबाद की जनता, जैसे ही हमने ये ऐलान किया था कि हम नशे के खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगे, तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हो, अलग अलग जात धर्म मजहब के लोग हो, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया और ये कहा कि हम नशे की वजह से किस तरह का एक बुरा असर नौजवानों के ऊपर पड़ रहा है। इसी के लिए हमने ये मोर्चे का आयोजन किया था और पुलिस जानती है कि इसका रिस्पांस कैसा था। पुलिस जानती है कि इसको रिस्पांस किस तरह से मिला होता ये अगर हम मोर्चा निकालते, तो इसीलिए वो भागते हुए उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दिया, मीटिंग ली और पूरा हमको यकीन दिलाया है कि जहां जहां पर भी ये गैर कानूनी कारोबार चल रहा है वो कारोबार को वो बंद करेंगे। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से ये बात की है कि अगर स्थानिक पुलिस स्टेशन का डीबी का जो स्क्वाड होता है उसका जिम्मेदारी ही ये होती है कि कहां पर गैर कानूनी क्या क्या काम चल रहे हैं। अगर वो डीबी स्क्वाड को मालूम है कि किस गली के अंदर गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, नशे का कारोबार चल रहा है, वहां के अगर डीबी के स्क्वाड के ऊपर अगर आप कार्रवाई लेंगे तो हो सकता है ये कारोबार बंद होगा। दूसरी हमारी मांग ये है कि जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में अगर ये कारोबार चल रहा है, अगर वहां के पीआई को अगर ये बता दिया जाए कि अगर तुम्हारे एरिया के अंदर अगर ये कारोबार चलता हुआ पाया गया तो उस पीआई को आप कंट्रोल रूम को अटैच करेंगे। अगर ये इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे तो हम समझते हैं यकीनन इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि ये धंधा अगर पनपता है, ये धंधा अगर चलता है तो बगैर पुलिस के साथ के ये धंधा चल ही नहीं सकता है। पुलिस इसके अंदर शामिल है, एफडीए डिपार्टमेंट इसके अंदर शामिल है, इसी वजह से ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस का डर और खौफ खत्म हो गया, लेकिन अब उन्होंने एश्योर किया है कि 1 महीने के अंदर हम दोबारा हमारा डंडा निकालेंगे और डंडे का इस्तेमाल करके इसे बंद करेंगे। तो हम उस यकीन के ऊपर इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कितना असर होता है। इससे पहले भी आपने जो है तो शराबबंदी के यानी शराब के खिलाफ एक अच्छी खासी मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके जो असरात जाहिर होना चाहिए थे वो जाहिर नहीं। देखिए, आज एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स आए थे, हमने उनको यही बताया है कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी चुनने का अधिकार जो है वो जनता को होता है। शराब की दुकान किसी मोहल्ले के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कानून ये कहता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ये शराब की दुकान खोल तो सकता है, लाइसेंस दे तो सकता है, लेकिन इसका बंद करने का अधिकार जो है वो कानून के तहत एक्साइज रूल्स के अंडर में वहां के स्थानिक जनता को होता है। हमने पिछले टाइम जब किया था, एक्साइज डिपार्टमेंट का इतना साथ नहीं मिला था हमें, जिसकी वजह से ये हमारी मुहिम फेल हुई थी। हम दोबारा इसे लॉन्च करेंगे और दोबारा कानून के दायरे के अंदर रहते हुए किसी एरिया से शराब की दुकान को अगर बंद करवाना का है तो वो दुकान को कैसे बंद करवाया जा सकता है, उसके साथ एक्साइज डिपार्टमेंट का सहयोग लेके हम दोबारा इस मुहिम को शुरू करेंगे।